वेलकम है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में यानी इस वीडियो में जो कक्षा 12 मैथमेटिक्स की बुक है सेकंड वाली, उसमें जो समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 है उसके 30 से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उन सारे सवालों को हम कई वीडियो में सॉल्व करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बता दूं, प्रतिस्थापन निकालने की समाकलन निकालने की ये पहली विधि है, प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2 और विधियां हैं समाकलन निकालने की। तो 3 विधि समाकलन निकालने की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि हमारी कौन सी, आंशिक भिन्नों के आधार पर हम लोग समाकलन निकालते हैं, यानी आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके हम लोग समाकलन निकालते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शल फ्रैक्शन। और तीसरी हमारी जो विधि होती है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसको हम लोग खंडशः समाकलन कहते हैं। हालांकि 2 विधियां बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये एक्सरसाइज 7.2 है, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आइए इस विधि को हम लोग सीखते हैं और लगाते हैं कैसे हमारे पास ये प्रतिस्थापन विधि इन सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि आपको एक फार्मूला तो पता ही है, क्योंकि पहला चैप्टर अगर आपने देखा होगा 7.1 तो आपने ये सारे फार्मूले पढ़े हैं। जैसे हमारे पास लिखा हो sin x dx, तो इसका समाकलन हम लोगों ने सीखा था, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, करते क्या है, जैसे हमारे पास x है और यहाँ पर dx है। अगर मैं चाहूँ तो इसको t के फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूँ। x की जगह पर t रखेंगे तो ये dx, हमारा जो dx है वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और आगे भी यही परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि सब कुछ हमारा जो x में था वो किस में बदल गया, t। तो यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा x जो है रिप्लेस होकर क्या बन रहा है, t, और जो हमारा dx है वो क्या बन रहा है, dt बन रहा है। तो ये परिवर्तन आ रहा है, यही हमारी बेसिक है प्रतिस्थापन की। ये काम करेंगे कि जो भी फंक्शन हमको दिखाई देगा x में, उसको हम कैसे भी करके t में बदलेंगे। अगर तो पहली बात तो t में बदलना आना चाहिए, और जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो भी, जो आंसर में आएगा वो भी t के फॉर्मेट में होगा। एक बात ये हो गई। दूसरा, मैं आपको एग्जांपल से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, बाद में उन तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, साइन ब्रैकेट में log x अपॉन x, इसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए x के सापेक्ष। साइन ब्रैकेट में log x अपॉन x और dx, हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखिए अब करना क्या है, इसका समाकलन करना है। तो आपको जब प्रतिस्थापन विधि लगाने जा रहे हो या 7.2 एक्सरसाइज हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर देखोगे अंश और हर में, तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका अवकलन करने पर, जिसका क्या करने पर, डेरिवेटिव निकालने पर उसी में उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। जैसे भी दिखाता हूँ, जैसे अगर हम log x को t मान लें, यानी कि t किसको मानना है, log x को, ठीक है, और इसका मैं अवकलन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो जैसा कि आप अवकलन किए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। log इसका अवकलन का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ये आप जान रहे हो। ये कक्षा 12 में जो हमारी पहली बुक है अवकलन, उसमें आप इसको सीखे हो। तो करना क्या है, जितना जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ हमको देखिए हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। यहाँ पर t की जगह हमने क्या लिख दिया है, log x। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। किसी x को t मान लेना या किसी फंक्शन को t मान लेना, इस टाइप से। तो देखिए मैंने t किसको माना है, ये जो अंदर वाली वैल्यू है log x, इसको हमने क्या माना है, t माना है, ठीक है। इसको t मानते ही पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा t में बदलेगा। कैसे, ये देखिए करेंगे क्या, इसका अवकलन किया तो dt बाई dx मिला। अब क्या करेंगे, x एक तरफ कर देंगे, तो कहने का मतलब इधर केवल dt रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू होती है। और नीचे क्या हमारे पास x है। तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो अगर इसमें बदलाव लाना है तो कैसे बदलाव लाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन लिख देंगे यहाँ पर, चलते जाते हैं हम लोग। अब जो माने थे उसको देखिए, जो माने थे उसको देखिए। जैसे यहाँ पर जो हमारा log x है, ये हमारा log x दिख रहा है, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, इसकी जगह पर हमें रखना है t। क्या रखना है, t। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसके बाद में क्या बचा, जो हमारे पास ये dx बाई x दिख रहा है, ऊपर अंश में dx है, हर में कितना है x, वही हमको यहाँ पे मिल रहा है।
तो यानी कि ऊपर dx है, नीचे x दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के। तो देखिए पूरा का पूरा परिवर्तन आ गया और ये हमारा एक जनरल फॉर्म है इंटीग्रेशन निकालने का, सिंपल, जिसको हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं पहली वाली एक्सरसाइज में। तो अब बता सकते हो sin t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा। जाहिर सी बात है ये हो जाएगा कितना, cos t और प्लस कांस्टेंट, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब फिर से जो t माने थे हम log x, उसको फिर से यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये फिर से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप के हमारे पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसको उड़ाते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व होता है ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन। अब जैसे ही प्रतिस्थापन लगाओगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही आना शुरू हो जाएगा कि हम क्या माने, क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं कि किसको माने t, कि वहाँ पर log कि हम उसका अवकलन करें तो उसमें कुछ चीज़ें मौजूद हों, उसी की जगह पर रिप्लेस कर दें, तो हमारा सिंपल फॉर्मेट बन जाएगा सूत्रों का। तो जैसे आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग आंसर फर्स्ट करेंगे, पहला आंसर करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा ही है और ऊपर क्या दिख रहा है 2x, नीचे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx, राइट। अब इसमें करना क्या है, इस पूरे फंक्शन में हमको ये ढूंढना है कौन सी वैल्यू हम t माने कि ऊपर या नीचे यानी अंश और हर में क्या ऐसा हम प्रतिस्थापित करें जिसका अवकलन निकालने पर उसी फंक्शन में उसका अवकलन भी मौजूद हो। जैसे देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अगर मैं इसको t मान लूँ पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को, तो इसको अगर मैं t मानूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने अगर क्या मान लिया हमने t मान लिया। तो यहाँ लिखना भी पड़ता है इसको कि हमने लेट किया है या माना है कि हम किसको t मान रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम इसको t मान रहे हैं, याद करिएगा। फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये आएगा dt बाई dx, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हो 2x की पावर 1 आएगा, जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब करेंगे क्या, इसको देखिए नीचे जो अवकलन हुआ पार्ट है इसमें t को एक साइड में कर लीजिए, जितने x हो एक साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dx इधर आएगा तो 2x dx। अब जरा उसमें देखिए कि जितना ऊपर वाले में क्या पार्ट दिख रहा है 2x dx, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, इसकी जगह कौन लेगा, सीधा सीधा dt ले लेगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह कौन लेगा, t। तो आपका जो पूरा का पूरा ये फंक्शन है कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे प्रतिस्थापित हो रहा है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 2x dx जो हमको दिख रहा है, खूब गौर से देखो इसको, जो 2x dx दिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए 2x dx दिख रहा है, इसकी जगह क्या बन जाएगा हमारा, dt बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भाई, ये हो गया मेरा dt, राइट। और फिर बटे भी लगा है तो हम भी यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोगों ने क्या माना था, याद करिए, इसको हम लोगों ने क्या माना था, इसको हम लोगों ने माना था t, याद करिए। तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो t लिख दिया। अब ये जाना पहचाना हमारा फार्मूला है जो x में हम लोग सीखे थे, वो कौन सा फार्मूला था भाई, कि dx अपॉन x होता है तो इसका समाकलन क्या होता है, log एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये अगर आप सीखे हो तो t में है तो हम t के हिसाब से काम करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log, ठीक है ना, log लिख दिया गया। और जो यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x के सापेक्ष था, यहाँ t के सापेक्ष है, तो सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, ये log ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ पर t प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब t की वैल्यू पुनः जो शुरुआत में माने थे t, फिर से उसको उठा के वापस कर लिख दीजिए, जो हम माने थे वही फिर लौटा के लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये है इसका समाकलन, क्लियर, ये है इसका समाकलन, यही है इसका आंसर। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जगह तो काफ़ी है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन यही देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी उदाहरण बताया था, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, log x
है, इस पर होल स्क्वायर है, अपॉन एक्स है। तो इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि log x को अगर हम अवकलन करेंगे तो 1/x दिख जाएगा, तो 1/x हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो बस सिंपल सी बात है कि log x को ही, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हमको t मानना है। तो अगर मैं t मान लूँ इसको तो क्या हो जाएगा भाई, t मान लूँ तो किसको मान रहे हैं, t हम लेट कर रहे हैं, t की जगह, t किसकी जगह आएगा, log x की जगह पे t रखना है, याद रखना। अब अवकलन कर लीजिए इसका, तो अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। बाद में हम लोग यहाँ से dt निकाल लेंगे, dt निकालते समय क्या करेंगे, dx वाले एक तरफ कर देंगे, यानी x वाले एक तरफ कर देते हैं, dt x है, तो dt अकेला है तो यहाँ रख दीजिए, dx 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या आ जाएगा dx, और अपॉन में क्या रहेगा, x रहेगा। अब रिप्लेस करो सारी वैल्यू, तो रिप्लेस करने पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, जो log x दिख रहा है यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा t, तो बन जाएगा क्या, t का स्क्वायर, क्योंकि हम log x को t मानेंगे तो t की खोपड़ी पे यहाँ पर देखिए t के पावर में 2 दिख रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जहाँ dx अपॉन x दिख रहा है वहाँ पर हम dt लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कहीं ऊपर दिख रहा है dx ऊपर है और x नीचे है, तो ये dx अपॉन x ही तो है, तो ये dx अपॉन x है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिख देंगे। क्लियर, तो dt लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये आपका एक फार्मूला बन रहा होगा, याद करिए, जो पावर वाला फार्मूला है, घात वाला फार्मूला है। घात वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, x की पावर n dx किसके बराबर होता है, इसी पावर में एक हम जोड़ देते हैं ऊपर, अपॉन जो ऊपर n+1 होता है वही नीचे होता है, प्लस कांस्टेंट। तो वही चीज़ यहाँ लगाओगे अगर, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ x की घात में एक घात जुड़ जाती है, वैसे यहाँ t पर भी एक घात और जुड़ जाएगी, यानी कि इसमें 2 में एक और जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन यही 3 लिखा जाएगा, प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास t की वैल्यू जो हमने मानी थी वही फिर से यहाँ उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारा, log x की पावर कितना, 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा आंसर नंबर इसका 2। क्लियर, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, अगर खूब गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1 लिखा है, अपॉन में क्या है, x प्लस x log x, राइट, ये लिखा हुआ है, और x के सापेक्ष इसका भी हमको करना है समाकलन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो खूब गौर से, तो इसमें x को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम रिप्लेस करते हैं। तो कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x को कॉमन निकालते हैं यहाँ से। जब x को कॉमन निकालोगे भाई तो क्या आएगा, ऊपर 1 है, dx है, नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, देखते हैं x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, 1 प्लस log x दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से इतना दिख रहा है। अगर खूब गौर से देखोगे तो ये वाला जो ब्रैकेट का पार्ट है, ज़्यादातर कोशिश करा करो पूरे ब्रैकेट को t मानने का प्रयास किया करो, जब कोई दिक्कत आएगी तब हम लोग देखेंगे कोई दूसरा तरीका। तो ब्रैकेट यहाँ पर जो दिख रहा है 1 प्लस log x, इसको अगर हम t माने, पूरा का पूरा t रिप्लेस हो जाए, तो अगर हम t मानेंगे इसको तो 1 प्लस log x को हमने t मान लिया है, तो ये पूरा का पूरा t आएगा। अब देखिए 1 हमारा वैसे भी 0 हो जाएगा अवकलन करने पर, इसलिए 1 हमारा फंसा नहीं रहेगा। सीधी सीधी बात है, अगर मैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करूंगा तो dt बाई dx मिलेगा, इधर 1 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt बाई dx जो हमारा आएगा क्या आएगा, सॉरी dt बाई dx नहीं, केवल dt इधर बचेगा, dx उधर भेज दीजिए, तो dt इक्वल टू dx से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx मिलेगा और यहाँ पर x मिलेगा। अच्छा, अब ये 2-3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं। वो बात ये है, वो बात कौन सी है भी मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि आप लोग जैसे t मानते हो यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर t, तो यही चीज़ अगर लाना है तो देखिए दूसरा तरीका है, जहाँ पर t दिखे उसको आप dt कर दीजिएगा, याद रखिएगा, और आखिरी में जब पूरा फंक्शन का अवकलन कर लो तो जहाँ x के बाद में हम क्या लिख देंगे, dx जरूर लिखेंगे, ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ आसान हो जाएगी, अवकलन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए t को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, क्लियर, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 का अवकलन 0 हो गया, प्लस लगाएंगे, log x का क्या होता है 1/x होता है, और x के लिए यहाँ पर dx लिख देंगे। तो देखिए आपको ये बटे वटे नहीं लगाना है, सीधा सीधा dt इक्वल टू क्या आ गया, dx बाई x, ऐसे भी आ जाएगा। तो जनरली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही यूज करेंगे, सीधा सीधा यही तरीका अपनाएंगे।
हालांकि हम लोग यहाँ तक आ गए, हमने आपको बेसिक इसका समझा दिया है, बाकी ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है, इसको भी हमें आना चाहिए। तो अगर हम रिप्लेस करने चलेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखिए यहाँ पर, तो गौर से देख लीजिए इसको। तो देखा जाए यहाँ से तो dx ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए dx ऊपर है और x नीचे है, तो यहाँ पर भी देखिए dx ऊपर है x नीचे, इसकी जगह पर क्या आएगा, dt आएगा। वैसे भी जान रहे हो dt dx सबसे बाहर लिखा जाता है, तो मैंने बाहर लिख दिया ऊपर न्यूमरेटर में, हर अंश में। और क्या बचा हमारे पास, देखिए 1 बचा, 1 लिख दूंगा, अपॉन लगाऊंगा, और 1 प्लस log x को हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर t माना है, तो यहाँ पर t आ गया। तो देखिए अच्छा सा ये हमारे पास फॉर्म आ गया, और फॉर्म कैसा है, वही 1/x dx, या जिसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिखते हैं, dx/x, ये दोनों चीज़ें एक ही, 1 से मल्टीप्लाई करने पर dx ही रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो log x प्लस c ये हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये log t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, चाहो तो लिख दो इसको, ठीक है। अब t की वैल्यू जो शुरुआत में हम लोग माने थे, फिर से t को उसका जो चेहरा था वापस कर दीजिए। तो t कितना था हमारे पास, 1 प्लस log x था, तो मैं t ना ही रहने दूंगा, बल्कि इसकी जगह पर पुराना इसको जो माने थे वही फिर से लौटा दूंगा। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से हम तीनों सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-3 करके हमने पूरे वीडियो बनाए हैं, 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, अगले हमारे वीडियो आने ही वाले हैं जस्ट इसके बाद। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, जो हमको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।